नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सबसे मनपसंदीदा शो रनबाज। और आज हम जिस मैच की बात करने जा रहे हैं वो पूरा आईपीएल में अब सबसे अहम मुकाबला हो गया, क्योंकि ये प्लेऑफ का मैच है। और जो आज का मुकाबला है वो पंजाब और मुंबई के बीच में है। मेरे सहयोगी नवेंदु जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि अब गुजरात तो अपने दोनों मैच हार चुकी है। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा था कि गुजरात टेबल में टॉप करेगी, अभी भी टॉप पे है, लेकिन अगर आज यहां से पंजाब जीत जाए और कल के मैच के अंदर अगर आरसीबी जीत जाए लखनऊ से, तो इन दोनों का मुकाबला टॉप 2 के लिए होगा। तो आपको भी यही लगता है? देखिए, अब वो कहावत सही होने लगी है कि अंत भला तो सब भला, क्योंकि सारे मैचेस हो गए हैं, सिर्फ 2 मैच बचे हुए हैं। और ये 2 मैच तय करेगी कि टॉप 2 में कौन सी टीम होगी। एक और श्रेयस अय्यर है, दूसरी ओर रोहित शर्मा को आपने रखा है हार्दिक पांड्या की जगह। बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। जो टीम आज मैच जीतेगी, कहें तो एक तरह से टॉप 2 में उसका तो एक जगह तो फिक्स होना तय माना जा रहा है 100%, क्योंकि मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट +1 में है और सबसे शानदार है। ऐसे में गुजरात टाइटंस को नीचे जरूर करेंगे। और अगला मैच अगर आरसीबी जीत जाती है तो फिर आरसीबी और एमआई का हो सकता है, जिससे आप डर रहे हैं खास करके। क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि आरसीबी दूसरा बार भी खेले। मैं चाहता हूँ वो डायरेक्ट सीधा फाइनल में पहुंच जाए कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, ये डरना नहीं चाहिए आरसीबी के फैन से। मैं भी आरसीबी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है अगर वो क्वालिफायर 2 भी खेलते हैं, एलिमिनेटर भी खेलते हैं, तो जो अगर अच्छा खेलेंगे तो वो फाइनल भी जीतेंगे। अगर पहले से ही डरने लगेंगे कि हम इस मैच से डर गए, मान लीजिए फाइनल में आपके सामने बुमराह और मुंबई इंडियंस हो गए, ये आरसीबी की टीम को इस सब बातों का कोई डर नहीं है। ये फैंस और आप जैसे, हम जैसे लोग ये डर निकालते हैं, लोगों को बताते हैं। और ज्ञानी लोगों की कमी तो है नहीं सोशल मीडिया पर। बहुत सबको लगता है कि जो क्वालिफायर 1 में जीतेगा वही फाइनल। हालांकि इतिहास भी इस बात का गवाह है कि 18 में से मतलब 17 बार पहले जो फाइनल हुए हैं, सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि एलिमिनेटर की टीम जो जीत कर गई है वो फाइनल जीती है। और वो कब हुआ था? जब सनराइजर्स की टीम जीती थी आरसीबी को हराकर। उसके बाद लगभग सारी टीमों ने जो क्वालिफायर 1 में पहुंची है वही फाइनल जीती है। तो ऐसे में एक टोटका इसे आप मान सकते हैं। और जो टीम जीतेगी, निश्चित तौर पर ना सिर्फ उसका मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उसके पास समय भी होगा बहुत लंबा, 1 सप्ताह का गैप होगा, आराम से तैयारी करेंगे, रिलैक्स होंगे खिलाड़ी। बहुत शानदार मौका होगा, पूरी तरह से कहीं माहौल तैयार हो जाएगा। और उसके बाद फाइनल मुकाबला खेलना कितना मतलब प्रेशर वाला गेम होगा, ये तो हर किसी को पता है। और पंजाब की टीम तो वाकई में बहुत ज्यादा प्रेशर में है। आज तक कोई ट्रॉफी नहीं, एक बार फाइनल खेले किसी तरह, उसमें भी केकेआर ने हरा दिया। लेकिन मुंबई को प्लेऑफ का जो एक तजुर्बा है वो बहुत अच्छे से पता है। 5 बार ट्रॉफी जीती है टीम। लेकिन ये जो पॉइंट्स टेबल अपन देख रहे हैं, पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे नंबर पे आरसीबी और चौथे नंबर पे एमआई। हम रन रेट की ही बात कर रहे थे, क्योंकि मुंबई का तो +1 में है। अगर मान लीजिए आज का मैच वो जीत भी जाती है तो 18 अंकों के साथ वो ऊपर की ओर चली जाएगी। लेकिन अगर यहां से पंजाब मैच जीतती है तो उनके 19 पॉइंट हो गए, जहां पे इनकी रन रेट इतनी ज्यादा काम नहीं आएगी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर आज पंजाब जीते और कल आरसीबी जीते तो ये दोनों ऊपर हो जाएगी और ये दोनों नीचे हो जाएगी। देखिए, सिर्फ और सिर्फ 2 समीकरण बचे हो। एमआई जीतेगी तो 16 तो 18 पॉइंट होगा। हाँ। और दूसरी टीम का 18 नहीं हो पाएगा किसी और टीम का। गुजरात का 18 है तो नेट रन रेट उसका खरा। तो मुंबई अगर आज जीतती है तो निश्चित तौर पर वो क्वालिफायर 1 खेलेगी। अब दूसरी टीम होगी कौन सी? अगर पंजाब हारेगी, आरसीबी या फिर गुजरात में। अब आरसीबी अगर अगला मैच हार जाती है लखनऊ से तो निश्चित तौर पर आरसीबी तीसरे नंबर पर रहेगी। और आरसीबी भी बाहर, और फिर मैच हो जाएगा एमआई वर्सेस पंजाब या फिर गुजरात के बीच में। तो अभी 2 दिन का और इंतजार करना है। आधा मामला तो आज क्लियर हो जाएगा। हाँ। और कल जो है वो पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। हालांकि विराट कोहली अयोध्या पहुंचे, राम मंदिर में दर्शन किए और हनुमानगढ़ी में भी, वो तस्वीरें बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सिनेरियो है कि जो क्वालिफायर 1 है, उसके बाद में क्वालिफायर 2 है, उससे पहले मुल्लापुर में एक और एलिमिनेटर का मैच है, तो कहीं ना कहीं ये जो फाइनल तक पहुंचने की जो स्थिति है उसके अंदर जो मेन जो ये 4 टीमें तो है ही है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर यहाँ से अगर कोई मैच सीधा फाइनल में जाता है तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और आपने भी कहा था कि आईपीएल के इतिहास के अंदर एक ही बार ऐसा हुआ है जो सनराइज मतलब जिसके अंदर भी मतलब है ना सनराइजर्स हैदराबाद जीती थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं आरसीबी के फैंस को या फिर मुंबई के फैंस को ये देखना होगा कि अगर ये दोनों टीमें अगर पहले नंबर पे क्लियर करें तो वो एक बहुत देखने लायक मुकाबला होगा। जो ये पहला ही मुकाबला होगा वो बहुत देखने लायक होगा। पहला ही क्वालिफायर फाइनल की तरह हो जाएगा। अगर मुंबई और आरसीबी खेलती है, कोई भी एक टीम जीत के फाइनल में जाएगी तो उसका हौसला बुलंद रहेगा। लेकिन जो टीम हारेगी उसके पास भी एक मौका रहेगा। तो आप कहें कि एक तरह से ये बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो जाएगा पहले क्वालिफायर को लेकर के।
अब देखना होगा कि आज कौन सी टीम जीतती है। मुझे तो लगता है कि आज जो है वो मुंबई की टीम जीतेगी और कल आरसीबी की टीम जीतेगी और पहला क्वालिफायर इन्हीं दोनों के बीच होगा, देखिएगा। जी, मुझे भी यही लगता है कहीं ना कहीं कि जो ये पहला क्वालिफायर है वो मुंबई और आरसीबी के बीच होना तो चाहिए, लेकिन मैं पंजाब को ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। आपके कौन से मुंबई की ओर से 3 खिलाड़ी है जो आपके टॉप लिस्ट में रहेंगे आज के मैच में? आज के मैच में जसप्रीत बुमराह जी, रोहित शर्मा, हाँ, सूर्य कुमार यादव। मुझे लग रहा है हार्दिक पांड्या भी आज कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि तब तक उनकी बैटिंग की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मुंबई इंडियंस अगर आज चेस करेगी तो 6-7 विकेट या 8 विकेट से जरूर जीतेगी। कल के मैच पर कुछ बात कर लेते हैं जी। कल जिस तरह का मैच देखने को मिला, मतलब फेयरवेल टाइप मैच हो गया वो एक प्रकार से। हेनरी क्लासन अलग ही अवतार में नजर आए। आखिरकार उन्होंने भी 39 गेंदों में सेंचुरी मतलब बनाई थी। ये दोनों टीम देखिए, पिछली बार की एक चैंपियन और एक रनर टीम, दोनों लास्ट मैच में टकराई और लग रहा था कि फाइनल मैच है। 270 से 80 के बीच में रन बना देना कितनी बड़ी बात है। बार बार ये चर्चा हो रही थी कि सनराइजर्स सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद का मैंने ये भी देखा है, उनका पहला मुकाबला उठा लीजिए और ये उनका आखिरी मुकाबला था, दोनों ही मुकाबलों के अंदर उन्होंने 270 से प्लस रन बनाए हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर ये लोग बीच में थोड़ा और अच्छा खेलते, अब तो सारी बातें बीत गई, लेकिन अच्छा खेलते तो कहीं ना कहीं हैदराबाद के पास जैसा चांस था, वो केवल और केवल अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर डिपेंड था। अगर वो टॉप ऑर्डर के अलावा मिडल और थोड़ा बॉलिंग पे भी ध्यान देते तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। कल आपने देखा होगा कि क्लासन जो है फर्स्ट डाउन बैटिंग के लिए आए। ये एक्सपेरिमेंट टीम पहले करना चाहिए था टीम को, और टीम अगर करती तो हो सकता है आउटकम कुछ और होता, क्योंकि कई मैच में ट्रेविस हेड फ्लॉप हो गए। उनका मिडिल ऑर्डर ठीक ठाक खेल रहा था, लेकिन वो लय देखने को नहीं मिल रही थी। बॉलिंग इस बार बहुत ही खराब रही है हैदराबाद की, जो मेन कारण रहा कि बाकी दूसरी टीम को देख लीजिए आप, केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन गौतम गंभीर गए तो श्रेयस अय्यर भी चले गए और लग रहा था टीम एकदम अकेली हो गई। वो नजर आया, वो न टच नजर आया, न रिदम नजर आया। रेहाने की वजह से शुरू में लग रहा था कि कहीं ना कहीं टीम ये प्लेऑफ तक पहुंच सकती है, लेकिन जो एंड में उनके जैसे प्रदर्शन हो रहे थे तो वहां से पूरा का पूरा एकदम खेल ही खराब हो गया कि अब मुझे लगता था कि कोलकाता जा पाएगी। लेकिन कल एक और मैच हुआ चेन्नई का, जिसमें चेन्नई ने 230 रन बनाए और वो मैच चेन्नई जीती भी। आपको एक कमाल की बात बताता हूँ कि सोशल मीडिया पे MS धोनी को लेकर बात हो रही है बहुत। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि धोनी ने रिटायरमेंट नहीं लिया, अभी 5 साल और खेलेंगे। तो मैंने कहा क्यों भाई? तो बोल रहे हैं क्योंकि 5 ट्रॉफी जीती है उसने। अच्छा। तो अब देख लीजिए आप CSK के फैंस की क्या स्थिति हो गई है। मतलब धोनी इस सीजन पहले मैच से लेके लास्ट मैच तक टीम के साथ जुड़े रहे। 4 मैच में CSK जीती है, 10 हारी है। धोनी का परफॉर्मेंस कैसा है वो हर किसी को पता है, उनकी फिटनेस कैसी है ये हर कोई जान रहा है। धोनी खुद तैयार हो ना हो, उन्होंने कहा है कि 6 महीने का समय मैं सोचता हूँ, इस पर फिर फैसला लिया जाएगा। लेकिन धोनी के बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि अगले साल उनका या तो लास्ट साल होगा या तो उससे पहले ही वो रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि दौड़ भी नहीं पा रहे धोनी सही से, पैर में दिक्कत नजर आ रही है। लेकिन धोनी के फैंस कमाल के हैं कि अरे भाई हमें तो धोनी चाहिए लास्ट तक, टीम हारे जीते उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पास दो जो बड़े कमेंट आए धोनी की ओर से मैं आपको बता दूं। तो पहला कमेंट तो ये आया था कि अगर किसी को एज क्राइटेरिया से जज किया जाए तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उन्होंने सीधा मतलब जो मुझे लग रहा है कि पृथ्वी शॉ के ऊपर बोला था, मतलब उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने ये बताया है कि मतलब पृथ्वी शॉ एक इतना टैलेंटेड खिलाड़ी थे, आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको रिटायरमेंट जैसी स्थिति हो गई, टाइम पे भी नहीं खिला रहे हैं ना। से ज्यादा फिट सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर हैं। हाँ। सुनील गावस्कर लेजेंडरी क्रिकेट में देख लीजिए, तो फिर उनको भी आ जाना चाहिए टीम में। ये सब फालतू की बातें हैं। और एक और जो इनका कमेंट था वो ये था कि मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं संन्यास ले रहा हूँ और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं वापस आऊंगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो धोनी पिछले 5 सालों में 2020 से 2005 तक मैं सारे कमेंट देख रहा था वो उनके, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो हर बार वापस आने का हिंट दे रहे थे। लेकिन इस साल मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद 6 महीने बाद उनको भी लगे कि नहीं, आयुष मात्रे क्लास खिलाड़ी उस टीम के अंदर जुड़ा हुआ है और अभी भारत के अंडर 19 टीम का कप्तान बना दिया गया। जी। और वैभव सूर्यवंशी का भी उसके अंदर सिलेक्शन हो गया इंग्लैंड के लिए, जो ये दौरे पे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे अब ये लगता है कि धोनी को अब जो एक सेल्फिशनेस वाली जो बात लोग उनसे जोड़ते हैं वैसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनको अब चेन्नई में देखा ऐसे मेंटेन में जाना चाहिए। CSK की जो ब्रांड वैल्यू है वो धोनी के नाम पर। हाँ ऑब्वियसली। लेकिन जरूरी नहीं कि धोनी खेले, धोनी अगर टीम के साथ एज ए मेंटर भी जुड़े रहेंगे तो बात तो वही होगी। जी। लेकिन ये धोनी के फैंस को समझ में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इनको लगता है कि धोनी जो है वो अमृत काल तक खेलते रहे, चाहे परफॉर्मेंस आए या ना आए।
आप ये देखिए कि आप एक खिलाड़ी की वजह से पूरी टीम को बर्बाद कर रहे हैं। Obviously. उनके जगह पर अगर किसी नए खिलाड़ी को मौका मिलेगा, मैं खुद यही चाहता और मुझे भी लगता है कि धोनी पर भी दबाव है शायद हाँ। सीएसके के मालिकों का कि आपको रहना ही पड़ेगा। हूं। आपके बिना तो क्या टीम होगी, उनका यही कहना होगा। आपने कमेंट की बात की, एक कमेंट और मैं बताता हूँ। जी। कई लोग कमेंट कर रहे थे हमने 5 ट्रॉफी जीती, हमने 5 ट्रॉफी जीती, तो एबी क्रिक इन्फो ने जवाब दिया तुम ही एक इकलौती ऐसी टीम हो जिस पर 2 साल का बैन भी लगा था। सही बात है, सही बात है। तो मुझे ये लग रहा है आपने टॉप 3 बता दिए हैं, और मुझे मेरे पंजाब से लग रहा है कि श्रेयस अय्यर अच्छी पारी खेलेंगे, और कहीं ना कहीं जो आज मुझे ये लग रहा है कि जो प्रियांश आर्य है, जो जिन्होंने भी 39 गेंदों में शतक लगाया, आज वो वापस बहुत अच्छे लय में नहीं नजर भाई, आएंगे। बुमराह है उधर, मुझे नहीं लगता है ये प्रियांश आर्या या फिर प्रभ सिमरन सिंह कुछ बड़ा कर पर पाएंगे। सिमरन सिंह का तो मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे जो टॉप 3 में लग रहे हैं वो तो एक तो श्रेयस अय्यर लग रहे हैं, दूसरे मेरे को प्रियांश आर्य लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अब मुंबई इंडियंस की ओर से अगर जसप्रीत बुमराह है तो इनके अंदर भी 1-2 बॉलर अच्छे हो गए। युजवेंद्र चहल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ चहल पे। को रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेले हैं, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा खेले हैं, मुंबई के सारे बैट्समैन उन्हें जानते हैं, लेकिन मुंबई की टीम की बल्लेबाजी इतनी मजबूत है कि अगर वो पहले बैटिंग करेगी आज तो आप देखिएगा कि करीब 250 का स्कोर बनेगा। चलिए, ये तो देखना होगा। आपने मुंबई इंडियंस की से बोल रहे हैं, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन है आपके टॉप 3 खिलाड़ी जो आज के मैच में इतिहास बदल देंगे और अपनी टीम को टेबल टॉप के ऊपर रखेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।